हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग आज तटस्थता वक्र पर बात करेंगे। तो तटस्थता वक्र जो है वो बेसिकली उपभोक्ता के व्यवहार के अंदर हम जब उपयोगिता विश्लेषण आप पहले देख चुके हैं, उपयोगिता विश्लेषण की बात की थी। तो उपयोगिता विश्लेषण में बेसिकली इस तरह से उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया कि उपयोगिता जो है, यानी कि उपभोक्ता किसी वस्तु का जब उपभोग करता है तो उसे उस वस्तु से उपयोगिता प्राप्त होती है। ठीक है। अब ये जो उपयोगिता है बेसिकली किसी भी वस्तु में अगर हम देखें तो किसी वस्तु की जो वह शक्ति जो उपभोक्ता को संतुष्ट करने की ताकत रखती है उसको हम उपयोगिता कहते हैं। राइट। अब ये जो उपयोगिता है, मार्शल ने इसको कहा था कि उपयोगिता गणनावाचक है, यानी इस उपयोगिता को हम काउंट कर सकते हैं। अब इस गणनावाचक जो है, इसी पर सारी आलोचना हुई कि उपयोगिता एक्चुअली किसी भी वस्तु का जब उपभोग करते हैं तो वह उपभोक्ता को अच्छी लग सकती है, नहीं अच्छी लग सकती है, कम अच्छी लग सकती है, अधिक अच्छी लग सकती है, लेकिन हम उसको काउंट नहीं कर सकते। वी कैन नॉट काउंट इट। राइट। और यही सारा क्रिटिसिज्म हुआ। हिक्स, एलन, एजवर्थ, इन सब इकोनॉमिस्ट्स ने इसी बात पर सारी बात की। और परेटो, तो ये जो इकोनॉमिस्ट थे इन्होंने कहा कि उपयोगिता बेसिकली एक गणनावाचक ना हो करके उसको वह क्रमवाचक हो सकती है, यानी कि कोई भी वस्तु उसका हम कम ज़्यादा अच्छा लगना, इस पर बात हो सकती है, यह कहा जा सकता है, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि वह कितनी कम और ज़्यादा है। राइट। तो जो बेसिक मार्शल का जो ये एक फैक्ट था कि उपयोगिता की गणना हो सकती, उसको रिजेक्ट किया गया। और जो नए इकोनॉमिस्ट्स आए, हिक्स, एलन और एजवर्थ वगैरह, उन्होंने ये कहा कि उपयोगिता की को हम क्रम में रख सकते हैं। ठीक है। तो इसको अपन ऐसे समझें कि उपयोगिता जो है वो पर्टिकुलर तरीके से हम उसको ये कह सकते हैं कि ए वस्तु बी से ज़्यादा उपयोगिता दे सकती है, बी वस्तु सी से ज़्यादा दे सकती है, सी वस्तु डी से। तो हम ये क्रम में हो गया, ए सबसे अच्छी, बी उससे कम, सी उससे कम, डी उससे कम। ठीक है। तो ये क्रमवाचक हुआ, है ना। तो ये मोटी बात तटस्थता वक्रों में की जो अप्रोच अपनाई गई उसमें कही गई। तो अब तटस्थता वक्र जो है, बेसिकली तटस्थता वक्र का अर्थ ये है कि तटस्थता वक्र का अर्थ होता है कि वह दो वस्तुओं के ऐसे संयोगों को बताता है, जो हमें समान संतुष्टि प्रदान करते हैं। जो क्या करते हैं? समान संतुष्टि प्रदान करते हैं। इसे हम इस तरह से देखें कि एक वस्तु हो सकती है x और एक हो सकती है y। ठीक है। और इसके हम संयोग देख सकते हैं, सम ऑफ x एंड सम ऑफ y। ठीक है। अब मान लीजिए एक कॉम्बिनेशन हो सकता है x और y का कि 1x और 60y। फिर एक और कॉम्बिनेशन हो सकता है, बी कॉम्बिनेशन हो सकता है, x को बढ़ा दिया
और y 54। फिर x को बढ़ा दिया 1 इकाई और y 49। फिर एक और x बढ़ाया और y 42 45 करें हम। फिर ये 5 6 42 एंड 40। ठीक है, यानी कि एक कॉम्बिनेशन ये है जिसमें एक x है और 60 y है ना। x की 1 इकाई का उपभोग करता है उपभोक्ता और y के 60 इकाइयों का उपभोग करता है। तो इसमें दूसरा कॉम्बिनेशन, इसमें जो संतुष्टि यहाँ मिल रही है वही संतुष्टि उसको यहाँ मिल रही है। एक x की 1 इकाई बढ़ाई और y की कितनी इकाई कम की, वो सेम संतुष्टि बनाए रखने के लिए 6। ठीक है, फिर x की 1 और इकाई बढ़ाई तो y की इकाइयाँ कम की 5। फिर 1:4, 1:3, 1:2। समझे आप? यानी कि ये जो संतुष्टि का सारे के सारे संयोग जो हैं समान संतुष्टि प्रदान कर रहे हैं। राइट। अब देखिए, ये जो त्याग किया जा रहा है, यहीं से हम समझेंगे सब मोटा मोटा रूप से। तटस्थ वक्र आपको यहीं समझ में आ जाएगा कि ये जो x की 1 इकाई बढ़ाने के लिए y की इकाइयों का जो त्याग किया जा रहा है वो ग्रेजुअली हम क्रमशः कम करते जा रहे हैं। 6 इकाई छोड़ी y की 1 इकाई x की बढ़ाने के लिए, फिर 5 छोड़ी, फिर 4, फिर 3, फिर 2। ये काम इसलिए हो रहा है कि जिस भी वस्तु का हम उपभोग बढ़ाते जाते हैं वह वस्तु उसकी इम्पोर्टेंस कम होती जाती है, और जिस वस्तु का उपभोग हम कम करते जाते हैं उसकी इम्पोर्टेंस बढ़ती जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि हर वस्तु जिसका हम क्रमशः उपभोग बढ़ाते हैं उसकी सीमांत उपयोगिता घटती जाती है, जो कि मार्शल भी कहता है और यहाँ भी हम उस अजम्पशन को मानकर चल रहे हैं, विच इज़ एन एक्सेप्टेड अजम्पशन है कि किसी भी वस्तु का उपभोग अगर बढ़ाया जाता है, किसी भी वस्तु का उपभोग बढ़ाते हैं तो उससे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता, मार्जिनल यूटिलिटी, गिरती है। ठीक है, यानी कि आप जैसे ऐसे समझ लें कि आपने एक संतरा खाया और फिर दूसरा खाया, फिर तीसरा, तो पहले संतरे पे आपको ज़्यादा अच्छा लगता है, दूसरा खाया तो थोड़ा उसके कंपैरिजन में थोड़ा सा कम अच्छा लगेगा, तीसरा खाएंगे तो थोड़ा और कम अच्छा लगेगा, और इस प्रकार से ये क्रमशः घटता जाएगा। ठीक है, और एक स्थिति आ सकती है कि आप 10वां संतरा खाएं तो आपको कोई यूटिलिटी मिले ही नहीं, ज़ीरो यूटिलिटी, और 11वें पर हो सकता है आपको नेगेटिव हो, उल्टी जैसा महसूस होने लगे या फिर आपको तबीयत खराब हो जाए। ठीक है, तो ये हम मानकर चलेंगे कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एनी कमोडिटी ग्रेजुअली स्टार्ट डिक्रीजिंग, है ना। अब देखिए, वही जो टेबल हमने बनाई थी उससे हम तटस्थ वक्र का निर्माण करें। इधर हमने वस्तु x ले ली और इधर हमने वस्तु y ले ली। जैसे जैसे x की 1 और इकाई बढ़ाएंगे वैसे वैसे y की हम इकाइयों का त्याग करते जाते हैं। देखिए, 1 x और बढ़ाया, 1 x और बढ़ाया, 1 x और बढ़ाया, 1 x और बढ़ाया, 1 x, 1 2 3 4 5 एंड 6। पहला x
इतना y, एक और x बढ़ाने पर y को इतना कम किया, एक और x बढ़ाने पर एक और x बढ़ाने पर अब आप यहाँ देखिए ध्यान से कि हर बार x की इकाई का जो त्याग किया गया है वो ग्रेजुअली कम होता जा रहा है। ये किस बात को बताता है? ये इस बात को बताता है कि प्रत्येक स्तर पर त्यागी जाने वाली वस्तु की मात्रा हम कम करते जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें क्या समान रखना है? उपयोगिता को समान रखना है, संतुष्टि जिसको हम वस्तु, सारे पॉइंट्स A, B, C, D, E, F, इन पर उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त हो रही है। यानी उपभोक्ता को अगर आप कहें कि OY1 और OX1 ये इकाइयाँ ले ले तो भी वो उतना ही खुश है जितना कि यहाँ पर, जितना कि यहाँ पर, जितना कि यहाँ पर, जितना कि यहाँ पर। अर्थात उन सारे पॉइंट्स पर वो, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई से भी कॉम्बिनेशन बोले वो सब पर तटस्थ है, यानी कि समान है। क्योंकि उसको जो सेटिस्फैक्शन मिल रहा है वो सभी पर समान है, इसलिए हम इसको कहते हैं तटस्थता वक्र। ठीक है, अब देखिए तटस्थता वक्र जो है बेसिकली वो ये दिखाता है कि उपभोक्ता वस्तु के विभिन्न संयोगों को पर तटस्थ है। ठीक है, अब ये जो तटस्थता वक्र है, मान लीजिए ये इंडिफरेंस कर्व है, इधर वस्तु x वही पुराने जैसे ही, और इधर वस्तु y हम लेंगे, है ना। तो ये एक और इंडिफरेंस कर्व है, ये एक और इंडिफरेंस कर्व है, ये एक और इंडिफरेंस कर्व। इस तरह से ये जो इंडिफरेंस कर्व्स हैं, तटस्थता वक्र हैं, हर ऊपर वाला तटस्थता वक्र ज़्यादा संतुष्टि का सूचक है। क्यों? क्योंकि वस्तुओं का उपभोग बढ़ गया है ना। यहाँ पर देखिए y वस्तु का उपभोग ज़्यादा है तो नेचुरली संतुष्टि ज़्यादा मिलेगी। यहाँ देखिए x वस्तु और ज़्यादा उपभोग किया गया, और ज़्यादा किया गया, तो संतुष्टि का स्तर बढ़ गया। यानी हर ऊपर वाला तटस्थता वक्र ज़्यादा संतुष्टि का सूचक है। और चूंकि हर ऊपर वाला तटस्थता वक्र ज़्यादा संतुष्टि का सूचक है, इसीलिए जो तटस्थता वक्र एक दूसरे को काट नहीं सकते, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ वो संतुष्टि ज़्यादा दे रहा है तो यहाँ वो कम देगा, ये संभव नहीं है। ठीक है, और ना ही ये तटस्थता वक्र कॉनकेव हो सकता है, ना ही तटस्थता वक्र गोलाकार हो सकते हैं, क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एनी कमोडिटी फॉल्स, इसलिए ये दोनों ही लागू नहीं होंगे। पहले हमने इसकी बात अभी आपसे की। अब हम ये देखेंगे कि जो तटस्थता वक्र हैं बेसिकली वो दो प्रकार के और हो सकते हैं। एक है जिसमें कि वस्तुओं पर निर्भर करेगा कि अगर वस्तुएं पूरक हैं, जैसे ये आईपैड है और ये पेंसिल है, तो आईपैड और पेंसिल, एक आईपैड के साथ एक पेंसिल चाहिए, समझे आप। तो 1 आईपैड 1 पेंसिल। अगर एक और पेंसिल है तो आईपैड नहीं है तो वो नहीं काम करेगा, है ना। यानी आईपैड और पेंसिल दोनों एक दूसरे के लिए पूरक हैं।
रेज़र ब्लेड है, पेट्रोल कार है ना, पेंसिल पेन है, पेंसिल पेपर है, ठीक है। तो वो पूरक है, एक ही कॉम्बिनेशन काम करेगा, दूसरा कोई कॉम्बिनेशन हो ही नहीं सकता। इसी प्रकार से इसके विपरीत ऐसा भी हो सकता है कि पूर्णतया प्रतिस्थापन हो सकता है कि एक के बदले दूसरा। एक पेन को हटाया, दूसरा उसकी जगह पेंसिल ले ली, एक पेंसिल को हटाया, उसकी जगह दूसरी पेंसिल ले ली, तो पूर्ण स्थानापन्न है। समोसा खाया, कचौरी खा ली, दोनों ही सेम है ना, ऐसे करके। तो पूर्ण स्थानापन्न का तटस्था वक्र ये इस तरह से बनेगा, 45 डिग्री की लाइन। ये कौन सा हो गया, पूर्ण स्थानापन्न वस्तु के लिए, ये आईसी हो गया। और ये जो आईसी है ये पूरक वस्तुओं के लिए, ठीक है। अब उपभोक्ता का संतुलन तटस्था वक्र पर कहाँ होगा और किस प्रकार से होगा, ये हम कल करेंगे। थैंक यू बच्चों।